जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। एक शिष्य अपने गुरु के पास मिलने के लिए गया था और कुटिया में गुरु और शिष्य दोनों बैठे हुए थे। अब शिष्य को थोड़ा बेचैन निराश देख करके गुरु जी ने पूछ लिया, भाई आपको मैं देख रहा हूं कि कुछ आप उदास उदास दिखाई दे रहे हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव बस यही तो एक समस्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। मुझे सदा भय लगा रहता है, मुझे सदा डर लगा रहता है, मुझ पर सदा तनाव बना रहता है, मन पर डिप्रेशन बना रहता है। गुरुजी मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। गुरुदेव समझ गए थे, वे मन की बात को समझ ही जाते हैं। उन्होंने कहा शिष्य से कि चलो कोई बात नहीं, चलो घूमने चलते हैं नदी के पास। पास में ही नदी बहती थी, तो नदी के पास में जो रेत थी वो गीली हो जाया करती थी नदी के आने से, और वहां पर बच्चे खेला करते थे, और खेल भी बच्चों के विचित्र प्रकार के हुआ करते हैं। वे अपने पैर को नीचे रखकर ऊपर गीली मिट्टी लगाकर एक घरौंदा बनाते रहते हैं। सभी बच्चे इस प्रकार का खेल खेलते, और एक अच्छा सा घरौंदा, वो उससे अच्छा सभी बच्चे एक दूसरे का घरौंदा देखते, मेरा और भी अच्छा है, मेरा और भी अच्छा है। और एक नहीं, 5-5, 7-7, 10-10 घरौंदे बना लेते थे। वो पैर को नीचे रखा, ऊपर गिल्ली मिट्टी रखी और आराम से मिट्टी को दबाया, पैर को निकाल लिया, घरौंदा बन जाया करता था। अब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि जाओ, एक बच्चे का जो घरौंदा ये बना रखा है, इस बच्चे के ये 5 या 6 घरौंदे जितने भी हैं सबको मिटा दो, पैर रख दो, मिट जाएंगे, टूट जाएंगे। शिष्य गया, एक बच्चे के सारे घरौंदे तोड़ दिए। बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा। इससे पहले सभी बच्चे बड़े मस्त थे। अब उनकी चिल्लाहट देख करके गुरुजी ने उनको ढांढस बंधाया। बेटे से कहा, बेटे रो मत, और बना देंगे तेरे लिए घरौंदा, इससे भी अच्छा बना देंगे हम। पर बेटा, जो बच्चा था वो रुक नहीं रहा था, वह रोए जा रहा था। उनके चुप कराने पर भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ, तब गुरु और शिष्य थोड़ा पीछे हट गए और धीरे धीरे करके वापस चलने लगे। वे थोड़ी दूर ही मुड़ करके चले होंगे कि उन्होंने देखा पीछे मुड़ करके कि सभी बच्चे खिलखिला करके हंस रहे थे। सभी बच्चों ने अपने अपने घरौंदों को तोड़ दिया था, और पहले जैसी ही रेत हो गई थी सबकी। सभी बच्चे हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, लेकिन वह बच्चा जिसका घरौंदा गुरु जी के शिष्य ने तोड़ा था, वह बच्चा अब भी उदास था। शिष्य ने कहा, गुरु जी मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं, सभी बच्चे हंस रहे हैं, वह बच्चा अब भी नहीं हंस रहा है, घरौंदा तो किसी के पास भी नहीं है। तब गुरु जी कहने लगे कि बस यही एक कारण है, यही एक कारण है कि जहां से डिप्रेशन आता है, और यही एक कारण है जहां से डिप्रेशन जाता है। इस कारण को समझ जाएंगे तो आज से कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी डर नहीं लगेगा, कभी भय नहीं लगेगा, और जीवन खुशियों से भर जाएगा। शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। तब कहा कि बच्चे हर अपने काम का आनंद उठाते हैं। जिस बच्चे का घरौंदा हमने तोड़ दिया, उस बच्चे ने ये घरौंदा तोड़ना था, स्वयं तोड़ना था, थोड़ी देर के बाद तोड़ना था, लेकिन स्वयं तोड़ना था। उसका घरौंदा हमने तोड़ दिया, उसको घरौंदे से कुछ लेना देना नहीं था। वह अपने कार्यों में खुशी ढूंढ रहा था, चाहे बना रहा था चाहे बिगाड़ रहा था, लेकिन अपने काम में खुशी ढूंढ रहा था। वह चाहे बनाए चाहे बिगाड़े, लेकिन अपने काम में उसे खुशी मिलती है।
और दूसरे बच्चों ने जब अपना अपना घरौंदा मिटा दिया तो दूसरे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। लेकिन उस बच्चे ने घरौंदा स्वयं नहीं मिटाया था, इसलिए वह बच्चा रो रहा था। बस आज से यदि कोई इस घटना से शिक्षा ले लेगा और इस रास्ते पर चल पड़ेगा तो जीवन में कभी तनाव नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। करके देख लेना। हम अपना जो भी कार्य करते हैं उनमें खुशी नहीं ढूंढते, हम ऐसे करते हैं, मन मारकर कार्य करते हैं जैसे हमारे ऊपर कोई कार्य थोप दिया गया हो। बस यही एक कारण है। यदि हम अपने हर कार्यों में छोटी छोटी खुशियां ढूंढने लग जाएं, अगर हम चल रहे हैं तो चलने में भी, एक कदम में भी आनंद हो, पुस्तक पढ़ रहे हैं तो एक पन्ना पलटने में भी आनंद हो, पन्ना पलटने में भी खुशी हो, पढ़ने में भी खुशी हो। यदि हम छोटे छोटे कामों में खुशियां तलाश कर लें तो फिर बड़ी खुशियां अपने आप इकट्ठी होने लग जाएंगी। फिर बड़ी खुशियों को कोई रोक नहीं सकता। और जब बड़ी खुशियां आ जाएंगी तो फिर कोई तनाव, कोई भय, कोई डर हमारे शरीर के अंदर रहेगा ही नहीं। दोस्तों, करके देख लेना, आजमा कर देख लेना। बहुत छोटा सा प्रयोग बता देता हूँ आपके लिए। किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं, तंत्र की ज़रूरत नहीं, यंत्र की ज़रूरत नहीं। कर लो और इसका पूरा फायदा उठाओ। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बताओ। आपके लिए सिर्फ इतना ही कि आप अपने लाइफ का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।